वेलकम फ्रेंड्स। अब तक है ना ये लीड क्वालिफिकेशन के हम लोग ने दो सेक्शन किए। पहला वाला सेक्शन था जिसमें हम लोग लीड को क्वालिफाई कैसे करते हैं। दूसरे वाले चैप्टर में हम लोग ने ये समझा कि एनजे में या उसका क्या बेटर प्रोसेस हो सकता है क्वालिफिकेशन का। अब हम लोग ने प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं क्या ध्यान रखना चाहिए ऐसा करके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ना बोलने में ना हमें बहुत बार तकलीफ़ होती है, तो उसमें ना कभी भी हिचकिचाने के नहीं, आराम से ना बोल दो कस्टमर्स को कि ये हमारे प्रोडक्ट में ये नहीं होता है। और ना बोलने के साथ साथ उसका है ना कन्विंस करो कि किस वजह से हम लोग ना बोल रहे हैं करके, उसका रीज़न देंगे। अभी इन्वेंट्री चाहिए कस्टमर्स को और हमारे प्रोडक्ट में नहीं है हम लोग ने, तो अगर नहीं है तो उसका रीज़न समझाएंगे ना कि किस वजह से नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट्स में अवेलेबल है जो बहुत अच्छी तरह से इन्वेंट्री और अकाउंटिंग मैनेज करते हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है, तो क्यों अपने अपने सॉफ्टवेयर में उसको वो बना के रखें। और पहले से वो मजबूत पावरफुल टूल है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि इसको दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार बोल दिया कि नहीं नहीं हम लोग इन्वेंट्री करके देंगे, सोचो अपनी क्या हालत होगी। तो अपने ना हर बार ये समझना पड़ेगा कस्टमर्स का क्या प्रॉब्लम है जो हम लोग अपने प्रोडक्ट में नहीं कर पाएंगे। तो उसमें हिचकिचाना क्या नहीं, बोल देने का सर नहीं कर पाएंगे हम लोग। कस्टमर्स है ना आपको अप्रिसिएट करेंगे इस केस के लिए। कस्टमर्स आपको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं आप ऐसा क्यों कि नहीं कर पाएंगे करके। तो ये हमारा प्रैक्टिस है। हम लोग जब भी ना बोलते हैं शुरुआत ना से होती है हमारी कि ये नहीं हो पाता है करके, फिर बाद में कस्टमर्स अपने से आगे वाले डिस्कशन में चले जाते हैं करके। तो सारे के सारे फीचर्स हम लोग नहीं उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो नहीं फुलफ़िल कर पाएंगे। तो जहाँ पे ना बोलना है ना बोलेंगे, जहाँ पे हाँ बोलना है वहाँ पे हाँ बोलेंगे। बट सीधा ऐसा ही नहीं कि ना बोल देना करके, उसको समझा के बोलेंगे किस वजह से। क्योंकि जितने भी फीचर्स या पूरा प्रोडक्ट बनाए उसका पूरा का पूरा फिलोसॉफी है, तो वो फिलोसॉफी समझाएंगे। लेट्स से सपोज किसी को लाइव ट्रैकिंग चाहिए, मेरा पर्सन है ना कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो लाइव ट्रैकिंग चाहिए करके। तो हम लोग ने जानबूझ के नहीं रखा है अपने प्रोडक्ट में, वो लाइव ट्रैकिंग लेके आके करेंगे भी क्या, उसका कोई एक्शन ही नहीं करने वाला है। तो उसका पूरा का पूरा फिलोसॉफी है। सेकंड ऐसा कि किसी ने बोला कि नहीं हमें तो है ना ऑफलाइन भी आपका ऐप चलना चाहिए करके, हम लोग ने जानबूझ के लिए नहीं रखा है कि ऑफलाइन हमारे। क्योंकि आप एक बार इमेजिन करो कि अपने लास्ट 6 महीने में या 1 साल में आप कितनी बार कितने समय तक इंटरनेट के बिना रहे। सब जगह इंटरनेट अवेलेबल है, तो क्यों ऑफलाइन वाला हम लोग इतनी सारी मेहनत करें। तो उसका पूरा का पूरा फिलोसॉफी है, तो उसका रीज़न समझा कि हम लोग उसको ना बोलें। और कभी भी ना कस्टमर्स बोलता है कि नहीं हमें तो इतना % डाउन डिस्काउंट दे दो, 60% डिस्काउंट दे दो करके, वो वाला ना डिस्काउंट वाले मैटर में नहीं पड़ने का। अगर आपने क्वालिफिकेशन प्रॉपरली अच्छी तरह से किया होगा, नेगोशिएशन आएगा ही नहीं। खाली अपने को अपना प्रोडक्ट के ऊपर वैल्यू समझाने में, उसके पेन समझाने में, और हम लोग ने जो प्रोसेस बोला वो प्रोसेस हम लोग प्रॉपरली करेंगे। कस्टमर्स आपको है ना ये बोलेगा कि सर मान के लिए कुछ कर दो ना, बट इतना बड़ा हैवी डिस्काउंट नहीं मांगेगा। अगर वो डिस्काउंट मांग रहे हैं दैट मीन्स के कहीं ना कहीं हम लोग ने वाला नहीं किया है, और हमें ना अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। तो डिस्काउंट देने में रश मत कीजिए। ऐसे कस्टमर्स के ऊपर टाइम ना बिगाड़े जो अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, या हम लोग सवाल कर रहे उसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट होता तो अपने को बोल देता, तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो क्या के लिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट करें। तो वैसे कस्टमर्स को अपने को ज़्यादा फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर्स अभी अपने को कांटेक्ट नहीं कर, और फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो अपने को कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। या उसके ही कंपनी में हम लोग किसी और टीम मेंबर को फ़ोन करके पूछें कि क्या हुआ करके। या फिर भी हमें कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, ऐसे कस्टमर्स अपने लिस्ट में नहीं आना चाहिए। तो ये वाला ध्यान रख के अगले चैप्टर में हम लोग कैपेबिलिटी डेमोस्ट्रेशन के ऊपर बातचीत करेंगे। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।